लॉ के स्टूडेंट हैं, यदि मान लीजिए कि उनके पास डिफरेंट तरीके के केसेस आते हैं, ठीक है, या केस स्टडीज़ आती हैं, अब वो चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या स्टेप लिखें, किस तरीके से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके चैट जीपीटी की, और ये चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है आज हम उसको यहाँ पे जानेंगे। क्योंकि इस टाइम पे यदि हम बात करें, चैट जीपीटी आपका एक स्टूडेंट भी यूज़ कर रहा है, एक आपका प्रोफेशनल पर्सन भी यूज़ कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी चैट जीपीटी यूज़ कर रही है, और एक आपकी वर्किंग वुमेन भी चैट जीपीटी यूज़ कर रही है। तो हर एक पर्सन यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या क्या कर सकता है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो चैट जीपीटी आपका 2022 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ी है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे इंटरनेट यूज़ करने के साथ साथ चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करें, एजुकेशनल असिस्टेंट का यहाँ पे काम करता है। यदि आपको किसी भी तरीके की नॉलेज यहाँ पे चाहिए तो आप वो सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, या उससे वहाँ पे जानकारी जा सकते हो। यदि मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टॉपिक है, तो उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप वहाँ पे एंटर करके वहाँ पे आप आम बोलचाल की भाषा में भी चैट जीपीटी को कमांड देके यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ में यदि हम बात करें कि आपको यदि कोई होमवर्क मिलता है, जैसे हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको यदि कोई भी होमवर्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, उनको यदि वो चाहते हैं कि कोई आपका एक पर्सनल असिस्टेंट उनके पास हो, तो वो एज अ चैट जीपीटी यहाँ पे उससे हेल्प ले सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स को यहाँ पे जान सकते हैं। सेम टू सेम जो हमारे लॉयर जो स्टूडेंट हैं, जो अभी लॉ यहाँ पे कर रहे हैं, या आपके लॉ कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो यदि चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में अंडरस्टैंड करना है या उसके कुछ फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो वो आप चैट जीपीटी से जान सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारे पास आता है इजी राइटिंग। तो यहाँ पे इजी तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। आप लिमिट भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतने ही शब्द चाहिए, इतनी लाइनें चाहिए, और उतने ही वो आपके टोटल लाइनें लिख के आपको प्रोवाइड कर देगा। साथ में यदि आप समराइजेशन चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे इंटायर थिंग्स को समराइज करके टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे हमारे जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं या लॉ आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, तो वो यदि चाहते हैं कि भाई पूरे केस को उनको समराइज करके यहाँ पे पॉइंट मिल जाए, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट में यहाँ पे रख सकें, या यहाँ पे बात करें कि वो अपने यहाँ पे केस को बनाना चाहते हैं, तो की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से वहाँ पे जान सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ, यदि आपका मान लीजिए कि बहुत सारे आजकल लोग ब्लॉगर्स हमारे होते हैं जो कि अपने अपने आर्टिकल लिखते हैं और उसको इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, तो उसमें लिखने में भी हेल्प करेगा आपका चैट जीपीटी। साथ में सोशल मीडिया कंटेंट, जैसे आपके पास यदि कोई भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आपके पास यदि आज के टाइम पे जो एक्स है, वहाँ पे यदि आप चाहते हैं कुछ कंटेंट लिखना और अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं वहाँ से, तो बिल्कुल वो कंटेंट भी आपका चैट जीपीटी लिख के दे देगा। आप उसको कमांड देंगे तो प्रॉपर तरीके से जैसा कंटेंट आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, हर तरीके की स्क्रिप्ट की राइटिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप राइटर हैं, या आप यहाँ पे स्टोरी लिखते हैं और आपको यहाँ पे टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको उसकी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो वो भी आपको चैट जीपीटी लिखने को हेल्प कर देगा। जितने भी हमारे जो लॉ स्टूडेंट है या लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यदि चाहते हैं कि अपने जो अलग अलग तरीके उन्होंने केसेस लड़े हैं उसके अलग अलग तरीके से पोस्ट वहाँ पे वो सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहते हैं, ब्लॉग्स उसके लिखना चाहते हैं, या कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो वो चैट जीपीटी का बिल्कुल यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। या जैसे जो स्टूडेंट हमारे लॉ के हैं जो कॉलेज में अब लॉ करने जा रहे हैं, उनको यदि कोई केस स्टडी दी गई, तो उसके बारे में यदि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, या कोई उसका पोस्ट लिखना है सोशल मीडिया में, तो वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पे लिखा जा सकता है। एक बार आपको ज़रूर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। आप नॉर्मली गूगल पे जाएंगे, चैट जीपीटी लिखेंगे, इसके बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका प्रॉम्प्ट होगा। यहाँ पे आप
जो चीज़ लिखेंगे उसके बेसिस पे हमारा जो एआई टूल है वो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। आपको यहाँ पे अपना साइन अप अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अकाउंट बना लीजिएगा, और अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड है, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद जैसी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए वैसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। जैसे जितने भी हमारे जो प्रोग्रामिंग या टेक्निकल कैंडिडेट है, जैसे जो हमारे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको यदि कोड लिखने में कहीं दिक्कत आती है तो वो कोड जनरेशन का काम उस कोड में, यदि मान लीजिए कोई कोड है, ठीक है, प्रोग्राम लिखा हुआ, उसमें कोई एरर आ रही है, उस एरर को फाइंड आउट करने का काम, या कोई भी एल्गोरिथम है जो कि वो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उससे पहले एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चैट जीपीटी आपका हेल्प करता है। और जितने भी हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं, यदि मान लीजिए कि उनके पास डिफरेंट तरीके के केसेस आते हैं, ठीक है, या केस स्टडीज़ आती हैं, अब वो चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या स्टेप्स लिखें, किस तरीके से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए, क्या इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा केस यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो वो सब आपको उसमें हेल्प करेगा हमारा क्या, चैट जीपीटी। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो ईमेल ड्राफ्ट में भी, ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यदि बात करें, ईमेल ड्राफ्ट हो, ठीक है, रेज्यूमे हो या रिपोर्ट जनरेशन हो, इसमें आपका हेल्प करता है चैट जीपीटी। आज के टाइम पे क्या है, ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टूल है, जिसके हेल्प से आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक एविडेंस भी रहेगा। तो आप यदि मान लीजिए कि क्या ईमेल नहीं लिख पाते और आप चाहते हैं कि आपको कुछ सेकंड में पूरा का पूरा मेल, एक प्रोफेशनल मेल आपको मिल जाए, तो वो उसके लिए आप बिल्कुल चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपने डिफरेंट कॉलेजेस से और अलग अलग तरह की डिग्री ली है, आप चाहते हैं कि अच्छा रिज्यूमे आपके यहाँ पे बन जाए, जिससे कि आप यहाँ पे अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, तो वो भी क्रिएट करने का काम आपका चैट जीपीटी कर देगा। और साथ में यदि मान लीजिए रिपोर्ट जनरेशन है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, अब आप उसको समराइज़ करके, ठीक है, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर मान लीजिए आप वर्किंग हैं और वहाँ पे कोर्ट में दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैट जीपीटी उसमें भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो इसका मतलब है कि यदि आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका चैट जीपीटी बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मान लीजिए कि कोई हमारा स्टूडेंट है जो इंग्लिश नहीं समझ पाता है, तो वो इंग्लिश वहाँ पे चैट जीपीटी में लिख के उसको कमांड दे सकता है कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, या अपनी भाषा में, जो भाषा उसको समझ में आती है उसमें भी ये कन्वर्ट कर सकता है। साथ में यदि मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, तो वो भी आप चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लॉ के ही स्टूडेंट हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे अपनी हिंदी या इंग्लिश अपनी बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। देखो आज के टाइम पे डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास जितना डेटा होता है उसकी हेल्प से वो उतना ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाता है। तो यदि आपके पास मान लीजिए कि आपको कोई बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है, या आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको कोई बेस्ट जॉब चूज़ करनी है, तो उन सब के लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी डिमांड है, क्या इसकी सैलरी है, या किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल वहाँ पे सर्च करके आपको एक प्रॉपर डेटा, यहाँ पे एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपका यहाँ पे चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन देता है। चाहे वो चार्ट हो, ग्राफ जनरेशंस हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, इन सब का इस्तेमाल आप यहाँ पे आराम से चैट जीपीटी में कर सकते हैं, और डेटा के थ्रू आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे और वो पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो मेंटल हेल्थ और वेल बींग्स में भी आपका बहुत सपोर्ट करता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपके पास उस समय कोई अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे चैट जीपीटी से नॉर्मली टॉक करके भी बात कर सकते हैं। आप वॉइस के थ्रू भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल उसका वहाँ पे वो आंसर्स देता है। और यहाँ पे आप अपने जो स्ट्रेस है वो एज अ एक्सपर्ट वो चैट जीपीटी वर्क करके आपके जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कर सकता है। आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज बता सकता है जिससे कि आप थोड़ा सा हेल्दी फील करें। तो ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें आपके पास कोई पर्सन नहीं है और आप चाहते हैं एक सही आपको यहाँ पे पर्सन मिले, तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी के थ्रू, वॉइस के थ्रू भी आप यहाँ पे बात करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे
ये एक बड़ा रीज़न है कि आज के टाइम पे चैट जीपीटी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी एक तरीके के पर्सनल असिस्टेंट की तरीके से काम कर रहा है, जो हमारे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करता है। लेकिन आप सभी को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका आप पूरी कंप्लीटली इस्तेमाल के में मत रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ये जो रिजल्ट्स है वो आपके थोड़े से यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं, या आप अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटाज ले सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे बिलीव नहीं करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स दे रहा है, फिर आपको जो सही लगता है उस रिजल्ट्स को आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मतलब कभी कभी यहाँ पे एरर्स भी देखने को मिल जाती है, तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे चैट जीपीटीज़ में है, तो यदि आप थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी, तो ये एक तरीके का आपका हेल्पिंग टूल होगा, एक तरीके पर्सनल असिस्टेंट होगा। लेकिन आप पूरी तरीके से आप डिपेंड मत होइएगा, अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चैट जीपीटी क्या होता है, और आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आपको बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल बेहतर यहाँ पे जवाब देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए जुड़ते ये रहिए आपके लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम अड्डा 24/7 पे। और यदि आप यहाँ पे लॉ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही शानदार बैच हम लोग लेके आए हैं, और जिसके लिए आपको अड्डा 24/7 पे जाना होगा, यूजीएन पीजी पे जाना होगा, लॉ एंट्रेंस में जाना होगा, इसके बाद सीयूटी एलएलबी पे जाना होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे महापैक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर प्रहार प्रो बैच भी है। तो आप महापैक लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाइए, और यहाँ पे जो मेरा कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं MG लाइव, और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। और इस समय आप जानते हैं 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 50% का ह्यूज डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है, और 50% का डिस्काउंट पा के आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैच 9499 में यहाँ पे मिल जाएगा। और यदि हम यहाँ पे बात करें तो आप मेरा मेल ID यूज़ कर सकते हैं mayank.garg@adda24/7.com। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप सभी जल्दी से जल्दी बैच पे एडमिशन्स लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।